गुड मॉर्निंग। ओके, तो बच्चों यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है। ये आप चित्र देख रहे हैं, कला शैली है, कलाकृति शैली है ना। तो इसमें क्या होता है कि ये एक ऐसी कलाकृति है, इसमें आप इसमें चित्र में देख रहे होंगे कि जो भी डिजाइन है, चाहे वो जानवर की हो या इंसान की हो, वो सारी डिजाइन एक समान की बनी है। और शायद ये हो सकता है कि चावल के आटे को घोल करके जब बनाया जाता हो। ये कौन सी शैली है? जैसे इसमें देख लीजिए, इसमें आपने देखा कि किसी भी इंसान की आकृति बनाने के लिए कैसे आर्ट का कैसे प्रयोग किया है ना। तो ये देखा आपने है ना, ट्रायंगल बनाया, नीचे से उल्टा ट्रायंगल बनाया और यहाँ पर सर्कल, और सर्कल को भी ऐसे भर करके उसका दर्शा दिया। और ये यहाँ पर इसका जैसे हमारी गर्दन है, तो इसी तरह से गर्दन को दर्शाया गया है। फिर यहाँ पर ये पैरों को दर्शाया गया है ना, इस तरह से। और यहाँ पर के हैंड को दर्शाया गया है। यहाँ पे मान लीजिए इस तरह से हैंड है, तो यहाँ पे इसका मतलब कि किसी जानवर वगैरह को या कुछ काम करने के लिए इस तरह से हैंड को अपना ये है। और इस तरह से दूसरा हैंड भी है। ओके, तो अभी ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सर्कल में उनका फेस दिखाया गया है ना। इसी तरह से इसका मतलब है अभी ये जेंट्स है, यानी कि एक आदमी का चित्र है। इसी तरह से सेम औरत के चित्र में कितना फर्क रहता है ना। महिला का चित्र कैसा होगा, थोड़ा सा अंतर आएगा महिला के चित्र में, और बाकी सब पूरा वैसा ही रहेगा। देखते हैं थोड़ा सा अंतर कैसा होता है ना। ये देखिए सेम तो वैसा ही बना है जैसा कि पुरुष का बना हुआ था, है ना। और अब यहाँ पे देखते हैं महिला का चित्र। यहाँ पर एक महिला है, तो शायद ये वैसा ही फेस होगा, पुरुष का फेस बना था सेम वैसा ही महिला का फेस भी बनेगा। और ये हैंड है, और ये कहाँ जा रही, ऐसा लगता है ये कहीं मार्केट जा रही है। ये हाथ में एक थैला है। क्या दिखाई दे रहा है, ये इस तरह से थैला दिखाई दे रहा है। तो अब ये अभी तो ये भी पुरुष है और ये भी पुरुष है, यानी कि ये भी आदमी दिख रहे हैं और ये भी आदमी दिख रहे हैं, है ना। अब इनको हम लेडीज का कैसे दर्शाएंगे कि ये लेडीज है। तो लेडीज के सिर में ऐसे करके एक जुड़ा लगा दो, जैसे महिला बाल बांधती है अपने, कोई चोटी करता है, कोई जुड़ा लगाता है ना। तो इसी तरह से यहाँ पर पूरा जुड़ा दर्शाया गया है कि ये महिला है और ये पुरुष है। ठीक है, अब और ये अब हम जानते हैं कि ये कौन सी शैली है और कहाँ पर पाई जाती है। इस शैली को कहते हैं वर्ली शैली, है ना। इस शैली को
किस नाम से जाना जाता है? वर्ली शैली। और ये शैली हमारे देश में आपने देखा है कि कितने सारे राज्य हैं और अलग अलग राज्यों के अलग अलग नाम भी है। इसी तरह से जैसे यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, यहाँ पर मध्य प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, बिहार है। इसी तरह से हमारे देश में क्या है, एक राज्य है जिसका नाम है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र की आप जानते हो ना, राजधानी क्या है? मुंबई है। तो ये शैली महाराष्ट्र के पास, आदिवासियों के पास ये शैली पाई जाती है, वर्ली शैली, जिसका नाम है वर्ली शैली। और इसी तरह से जैसे ये आदमी है, ये औरत है, और आप इसमें देखेंगे कि जानवरों के चित्र भी इसी तरह से दर्शाए गए हैं। इस तरह से जानवरों के चित्र भी हमें देखने को मिलते हैं। सब बनते एक ही आकार में है, बस थोड़ा सा उनमें फर्क आपको दिखाई देगा कि कौन आदमी है, कौन औरत है, और कौन सा इसमें जानवर है ना? सब एक से ही दिखाई देंगे। सब कलर से, यानी कि सफेद रंग से ही सब यहाँ पर दिखाई देंगे। और यहाँ पे इसका क्या दर्शाया गया है? कुछ दर्शाया गया है। तो ये एक क्या है? जानवर है। तो ये पुरुष है, ये महिला है, और ये एक जानवर का चित्र है। और ये इन सबको किस नाम से जाना जाता है? वर्ली शैली। वर्ली शैली कलाकृति के नाम से हम जानते हैं। आजकल इसका उपयोग जो है वो विदेशों में भी बहुत देखने को मिलता है। इसे बहुत ज्यादा विदेशों में इस शैली को पसंद करते हैं लोग, और बहुत सारी चित्रों को की खरीदारी भी करते हैं, है ना? तो बच्चों ये भी वर्ली शैली है ना। अब हम आगे इसमें एक कविता है जो लेसन 14 है, तो जिसका नाम है एक बुढ़िया। ठीक है, तो चलिए इस कविता का अध्ययन करते हैं। कहीं एक बुढ़िया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी, वह दिन भर खाली रहती थी, काम नहीं था कुछ भी, काम न होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी, दोपहरी दिन रात सवेरे शाम नहीं थी कुछ भी। तो बच्चों यहाँ पर एक बुढ़िया के बारे में लिखा गया है, और इसमें क्या कह रहे हैं कि कहीं कोई पर्टिकुलर जगह नहीं दी है कि किस जगह पर है। कहीं कहते हैं कि कहीं पे एक बुढ़िया थी जिसका कोई नाम नहीं था, यानी बिना नाम का तो इस दुनिया में कोई भी नहीं होगा कि जिसका नाम ना हो। जैसे कि हमारा नाम उमा है, आप किसी बच्चे का नाम अभय है, तो किसी का नाम राम है, किसी का श्याम है। इस तरह से सब लोगों के कोई ना कोई नाम जरूर होते हैं, है ना? लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इस बुढ़िया का कोई भी नाम नहीं था। वह दिन भर खाली रहती थी, काम नहीं था कुछ भी। कह रहे हैं कि वो जो बुढ़िया थी उसका नाम भी कुछ नहीं था, और वो पूरा दिन तो देखिए आप कितना, सुबह से लेकर के रात तक दिन, एक और 24 घंटे का एक दिन होता है, रात और दिन मिलाकर के 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे का दिन रात होता है। तो कह रहे कि
वह पूरे दिन जितनी देर तक सूर्यास्त नहीं होता है उतनी देर तक दिन रहता है। जब सूर्यास्त हो जाता है, सूर्य हमको नहीं दिखाई देता है, तब क्या हो जाता है, रात होने लगती है। तो कहते हैं कि वो पूरे दिन वो गुड़िया जो थी वो ऐसी ही बैठी रहती थी, उसके बाद कोई काम नहीं था। अब दुनिया में ऐसा तो कोई नहीं होगा जिसके पास कोई काम नहीं है। मम्मी है तो मम्मी के पास अपना काम है, पापा को अपना काम है, दादी बाबा, घर में जितने भी लोग रहते चाहे थोड़ा सा काम कर पर करते हैं। बच्चे अपना काम करते हैं, बच्चों का काम क्या है, अपना अपना काम करना और पढ़ाई करना। बच्चों का मेन काम होता है पढ़ाई करना, थोड़ी देर खेलना। अगर आप 1 घंटे खेलते हो तो आपको 2 घंटे पढ़ाई करनी है। अगर आप 2 घंटे खेलते हो तो आपको कितने घंटे पढ़ाई करनी है, 4 घंटे पढ़ाई करनी है। तो बच्चों का काम है पढ़ाई करना, अपना होमवर्क करना, अपना से जो कक्षा कार्य होता है यानी कि CW जो होता है उसको करना, होमवर्क करना, लर्न करना, ये सारे काम बच्चों के हैं। ठीक है, और मम्मी का जो काम होता है वो मम्मी करती है। सब लोग अपना अपना काम करते हैं। लेकिन कभी कहते हैं कि इस गुड़िया के पास कोई भी काम नहीं था कि वो करे। काम ना होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी। अब कह रहे कि काम नहीं था उसके पास, तो उसके पास कोई आराम भी नहीं था। इसलिए दुनिया में हमें काम करना बहुत जरूरी होता है। अपने शरीर, अपने फिजिकल वर्क करने की भी हमें बहुत जरूरत पड़ती है। अगर आप 2 दिन फिजिकल वर्क नहीं करेंगे तो इससे आपकी बॉडी इतना पेन करेगी, बहुत दर्द होगा, कुछ भी आपको ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी, कुछ भी करने का मन ही नहीं करेगा। तो हमें फिजिकल वर्क यानी कि अपने शारीरिक श्रम, हम जितना काम हम करने लायक है उतना काम हमें जरूर करना चाहिए। जब मम्मी सुबह से शाम तक खाना बनाती है, घर की साफ सफाई करती है, और जो भी काम होता है बर्तन झाड़ू पोछा सभी करती है। इसी तरह से जो दादी होती है, मान लीजिए घर में दादी है और भी सदस्य होते हैं, तो कोई कपड़े किसी ने धुल लिए तो किसी ने आयरन कर ली कपड़े में, किसी ने झाड़ू लगा ली, अलग अलग वर्क हो जाता है, बांट लेते हैं। दादी है तो वो थोड़ा बुद्धि होती है, इसलिए वो बैठ करके जितना काम कर सकती है। मम्मी से कहेंगे लाओ सब्जी दे दो, लाओ सब्जी छाट दे, सब्जी काट दे, तो ऐसे काम जो है वो दादी भी कर लेती है बैठ करके, है ना। लेकिन इसके पास जब हमें, हमारे पास कोई काम नहीं होगा तो हमें आराम भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि बॉडी हमारी इतनी पेन करेगी, क्योंकि हमारे हाथ पैर चलते नहीं। इसी तरह से हाथ पैर जाम हो जाएंगे अगर हम कोई काम नहीं करेंगे तो, है ना। दोपहरी, दिन रात सवेरे शाम नहीं थी कुछ भी। कह रहे कि उसके लिए न दोपहरी कुछ थी, न दिन कुछ था, न रात कुछ थी, न सवेरे कुछ थी। उसके लिए दिन रात सुबह शाम सब बराबर था, कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब दिन है कि रात है, दोपहर है कि शाम है, कोई उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। तो बच्चों ये थी एक गुड़िया की कविता। अब आता है इसमें नाम बताओ काम बताओ। इसमें एक्सरसाइज है, बिना नाम वाली गुड़िया का कोई नाम रखो। तो बच्चों इसमें आप कोई भी जो आपको नाम अच्छा लगता हो उस नाम को यहाँ पर लिख सकते हो, है ना। रामवती, राजरानी, रानी, कलावती, जो नाम आपको अच्छा लगे उस नाम को यहाँ पर राइट कर दीजिए। वह दिन भर खाली रहती थी, उसके लिए कुछ काम सुझाओ। तो यहाँ पर उस गुड़िया के लिए कुछ काम बताना है आपको कि वो क्या क्या काम कर सकती है, उसको काम दीजिए करने के लिए। तो कौन कौन से काम वो कर सकती है, तो मैंने जैसे बताया आपको, सब्जी
सब्जी काटना, है ना, कपड़े करना, कपड़े तय करना, और क्या कर सकती है, हाथ लगाना, बच्चों साफ करना, ये ऐसे काम जो है वो दादी माँ कर सकती है ना। तो जैसे बच्चों को बैठा करके कहानियां सुनाना, इसको हाथ पर चलेंगे, बच्चों के साथ खेलना, दादी लोग थोड़ा बहुत बच्चों के साथ बैठ करके खेल सकती है, लूडो है, अगर चल फिर नहीं पाती तो लूडो वगैरह खेल सकती है, कैरम खेल सकती है बच्चों के साथ। काम करो, कुछ काम करो। तुम्हारे घर में सबसे ज्यादा काम कौन करता है? तो आई थिंक सबसे ज्यादा काम कौन करता होगा? सबसे ज्यादा काम जो है वो मम्मी ही करती होंगी। तो पहले लिखना है मम्मी, और दूसरा और कौन घर में काम करता है? दादी ही करती होंगी। पापा पापा नौकरी करने जाते हैं तो काम करते हैं। तुम्हारे घर में सबसे ज्यादा आराम कौन करता है? तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें सबसे ज्यादा आराम आई थिंक भाई है तो भाई, और बहन है तो बहन, और मैं यानी कि आप लोग। आप भी तो कोई काम नहीं करते होंगे ना, सब ज्यादा आराम करते होंगे। आपके भाई है तो भाई भी आराम करते होंगे, बहन है तो बहन आराम करती है। सबसे ज्यादा आराम जो करता है उसका नाम लिखना है। तो बच्चों ये आप अपने आप से अपना नाम लिखेंगे, है ना। तो ये यहाँ पर आपके घर में जो भी है और आपको लगता है कि ये सबसे ज्यादा आराम करता, कोई काम नहीं करता, उसका नाम लिखना है। ठीक है, तो बच्चों ये थी आज की क्लास। ओके, थैंक यू।